नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं द सूत्र। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारी इन दिनों प्रमोशन की राह देख रहे हैं। राह देखे भी क्यों ना, क्योंकि मोहन कैबिनेट ने प्रमोशन का प्रस्ताव पास कर दिया और नियम भी जारी कर दिए। लेकिन कर्मचारियों को अभी भी ये चिंता सता रही है कि क्या उन्हें प्रमोशन मिलेगा और अगर मिलेगा तो कैसे मिलेगा। तो द सूत्र ऐसे ही लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर लेकर के आया है और खबर यह है कि प्रदेश के कर्मचारियों को प्रमोशन आईएएस अफसरों की तर्ज पर मिलेगा। यानी जैसे आईएएस अफसरों का प्रमोशन वक्त पर होता है, वैसे ही अब प्रदेश के कर्मचारियों का प्रमोशन होगा और इसके लिए कर्मचारियों की एडवांस डीपीसी यानी कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाएगी। जैसे जैसे पद खाली होते जाएंगे उन्हें स्वचालित यानी कि अपने आप पदोन्नति मिलती जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब प्रमोशन के इंतजार में अफसर रिटायर नहीं होंगे। राज्य कर्मचारियों की पहले ही डीपीसी कर ली जाएगी और अब इस पूरी प्रोसेस में विभागीय कर्मचारियों को फायदा मिलना तय है। अगर कोई डेपुटेशन पर होगा तो जैसे ही वो अपने मूल विभाग में वापसी करेगा, उसके प्रमोशन का रास्ता साफ होगा। बता दें कि अफसरों के प्रमोशन को लेकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गुरुवार 26 जून को विभाग के प्रमुखों के साथ बैठक की। उन्होंने इस बैठक में कहा कि सभी विभाग 31 जुलाई तक कम से कम एक डीपीसी कर लें। इसके जवाब में कई अफसरों ने कह दिया कि ये फिलहाल संभव नहीं है, ये काम 15 अगस्त तक ही हो पाएगा। इस पर सीएस ने कहा कि अगर कोशिश की जाए तो ये काम कर लिया जाएगा। यानी अब विभागों के ऊपर हर हाल में 31 जुलाई तक डीपीसी करने का दबाव है। दरअसल अभी प्रदेश में देखने में आता है कि डीपीसी तब होती है जब अधिकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं, जबकि आईएएस अफसरों की डीपीसी साल भर में सिर्फ एक बार होती है। जैसे जैसे पद खाली होते जाते हैं वैसे वैसे प्रमोशन का रास्ता साफ होता जाता है और अब प्रदेश में इसी मॉडल को अपनाने की तैयारी कर ली गई है। राज्य कर्मचारियों की एडवांस डीपीसी की जाएगी। इसके बाद जैसे जैसे पद खाली होते जाएंगे उन्हें उसी हिसाब से प्रमोशन मिलता जाएगा। लेकिन क्या ये पूरी प्रोसेस में कोई पेंच भी फंस सकता है? तो पेंच एक ही है कि अगर राज्य कर्मचारी डेपुटेशन पर दूसरे विभाग में जाएंगे, उन्हें प्रमोशन का फायदा मिलना मुश्किल है। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी पुलिस में है और उसका ट्रांसफर लोकायुक्त में किया जाता है तो उसे प्रमोशन नहीं मिलेगा। ऐसे कई विभाग हैं, जैसे कि जल निगम में पीएचई से कर्मचारी डेपुटेशन पर जाते हैं। अब जब ये कर्मचारी अपने मूल विभाग में वापस लौटेंगे तब उन्हें प्रमोशन का फायदा मिलेगा, लेकिन तब तक वहां पहले से प्रमोशन के क्रम में मौजूद अफसरों का प्रमोशन हो जाएगा। इसी तरह से डेपुटेशन पर जाने वालों का सीधा नुकसान होगा। यानी जल निगम, लोकायुक्त, आरआरडीए, बीडीए, आईडीए, आरडीसी जैसी संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। इनका खुद का कोई कैडर नहीं है, यहाँ डेपुटेशन पर बुलाकर ही अफसर और कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। इस तरह यहाँ जो अफसर काम कर रहे हैं उनका सीधे तौर पर नुकसान होना तय है। हालांकि इन्हें लेकर सरकार से बात चल रही है। माना जा रहा है कि इन्हें लेकर कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। सीएस ने साफ कहा है कि प्रमोशन नियमों को लेकर काम तेजी से किया जाए। मुख्य सचिव का कहना है कि 9 साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर सरकार ये नियम लागू करती है तो उम्मीद है कि कोई कर्मचारी बिना प्रमोशन के रिटायर नहीं होगा। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।